जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू नेक्सिस एड एजेंसी। आज की वीडियो के अंदर आपको ये चीज़ क्लियर करता चलूँ कि अब बहुत सारा सवाल उठ रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, नेक्सिस एड एजेंसी रियल और फेक, नेक्सिस एड एजेंसी रियल और फेक, नेक्सिस एड एजेंसी रियल और फेक। और कुछ ऐसे पर्सन हैं जो कंपनी के बारे में नेगेटिविटी फैला रहे हैं, वो किस वजह से फैला रहे हैं वो भी क्लियर करूँगा, और नेगेटिविटी क्यों फैल रही है वो भी क्लियर करूँगा, और क्यों लोग इसके बारे में फेक कह रहे हैं। ये चीज़ें मैं आज आपको क्लियर करूँगा कि नेक्सिस एड एजेंसी के अंदर ये नेगेटिविटीज़ क्यों आ रही हैं। देखें, कोई भी इदारा होता है ना, उस इदारे के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव होते हैं। यानी कि हम ये नहीं कहेंगे कि एक इदारे के अंदर सारे हाजी बैठे होते हैं, या हम ये नहीं कहेंगे कि सारे सच्चे बैठे होते हैं कि सच ही बोलेंगे सारे। हर इंसान ना, इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपने पेट की होती है। हर इंसान अपने पेट के लिए कुछ भी करता है, ठीक है। कुछ लोग हलाल वेज की तरफ जाते हैं, कुछ लोग हराम वेज की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब हमारी कंपनी के साथ क्या हो रहा है, हमारी कंपनी के अंदर मैं एक ट्रेनर हूँ, इस कंपनी के अंदर काम करता हूँ, और इस कंपनी का जो यूट्यूब पेज है, यूट्यूब चैनल है, उसको मैं ही हैंडल करता हूँ। अब काफ़ी अरसे से मुझे कुछ नेगेटिविटी सुनने को मिल रही थी कि सर हमने पैसे जमा करवाए हैं आपके अकाउंट में, कंपनी को सेंड किया 1500 रुपया या 3000 रुपया या 900 रुपया या 1000 रुपया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेनिंग का। तो सर हमने जमा करवाए हैं पैसे, लेकिन सर जो ही हमने पैसे जमा कराए हैं हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया गया। सर जो ही हमने पैसे सबमिट करवाए हैं उन्होंने आपका नंबर भेजा और हमें ब्लॉक कर दिया। सर हमने अकाउंट लिया, अकाउंट के पैसे भेजे, उन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया। या सर मैं काम कर रहा था, काम के अंदर अचानक ही मेरा नंबर ब्लॉक हो गए, और सर मुझे सारा कुछ ऐसे वैसे हो गया। तो सर ये चीज़ें क्लियर करने के लिए मैं आपको आज की वीडियो बना रहा हूँ कि मेरे वो मेंबर्स, वो बहनें, वो भाई जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, मेरी टीम में काम कर रहे हैं, उनको चीज़ें कुछ क्लियर हो सकें कि नेक्सस एड एजेंसी किस तरह आप लोगों को वर्किंग प्रोवाइड करती है, किस तरह नेक्सस एड एजेंसी वर्किंग कर रही है। सर इसके अंदर आपको सबसे पहली चीज़ बताता चलूँ कि वो मेंबर्स जो इधर आके सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी फैलाते हैं, आप देखें कभी भी किसी की बात में आके किसी भी इदारे को, किसी भी चीज़ को बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक आप खुद उस इदारे के अंदर वर्किंग कर रहे हो और आपके साथ ऐसा ना हो जाए। ठीक है, आप वर्किंग करें हमारी कंपनी के साथ। हमारी कंपनी आपको हर तरह से हर चीज़ प्रोवाइड करती है, मतलब कि आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है। हालांकि कुछ ऐसे भी इदारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं जो जब आप पैकेज बाय कर लेते हैं उसके बाद कहते हैं पूरा महीना काम करो, जब काम करोगे ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में सैलरी आ जाएगी। पूरा महीना कोई आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड नहीं करते, कुछ आपको प्रोवाइड नहीं करते। हालांकि इसके बरक्स कंपनी का नुमाइंदा मैं, जैसे कि मैं ट्रेनर हूँ, मैं आपको हर चीज़ प्रोवाइड करता हूँ, हर चीज़ गाइड करता हूँ। हाँ, अक्सर लेट रिप्लाई आ जाता है, लेकिन मैं आपको हर चीज़ गाइड करता हूँ वर्किंग के हवाले से कि सर आपने वर्क किस तरह करना है, ऐसे करना है। यहाँ पे पहली बात आती है वो लोग जिनके साथ स्कैम हो जाता है, या वो लोग जो अपनी रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट करवा देते हैं और बाद में क्या होता है उनको वर्क नहीं मिलता। अब वो क्या करते हैं, अब एक पर्सन जिसने 900 रुपये जमा कराया है, और किसी हमारी कंपनी के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अब हमारी कंपनी के साथ काम नहीं कर रहे। यहाँ पे जो मैं लास्ट बोल रहा हूँ, इस चीज़ को आपने बड़े गौर से सुनना है कि हमारी कंपनी के साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमारी कंपनी के साथ काम नहीं कर रहे, हमारी कंपनी को लीव कर चुके हैं, लेकिन सर वो हमारी कंपनी का नाम यूज़ करके आपसे पैसे ले सकते हैं। मैं अभी आपको क्लियर बता रहा हूँ कि वो हमारी कंपनी का नाम यूज़ करके आपसे पैसे ले सकते हैं। तो सर आपने इस चीज़ से बड़ा बचना है। आप जब भी कंपनी के अंदर ट्रांजैक्शन करने लगें, कंपनी के अकाउंट में पैसे सबमिट कराने लगें, कंपनी के नाम पे आप रजिस्ट्रेशन करवाने लगें, तो सबसे पहले सर आपने, मैं एक नंबर आपको इस ट्रेनिंग के एंड में डिस्क्रिप्शन पे लिख दूंगा, आपने उस नंबर पर व्हाट्सएप करके उस जो जो आपको अकाउंट भेजा जाए कि इसके अंदर अमाउंट डिपॉजिट करवा दो, उस नंबर पर मैसेज करके पूछ लेना है कि सर क्या मैं इस अकाउंट में पैसे जमा करवा सकता हूँ, क्या सर ये कंपनी का अकाउंट है। अगर आपको उस अकाउंट से, मतलब कि उस व्हाट्सएप नंबर से वेरिफिकेशन मैसेज आ जाए कि जी ये हमारी कंपनी का अकाउंट है, आप इस पर अमाउंट डिपॉजिट करवा दो, तो सर आपने अमाउंट अपनी डिपॉजिट करवा देनी है। लेकिन अगर आपको वहां से ये मैसेज आता है कि आपने नहीं करवानी, तो सर आपने हरगिज़ नहीं करवानी। कुछ ऐसे लोग हैं जो कंपनी का नाम यूज़ करके पैसे आपसे ले लेंगे, आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आपको पता है, आप बेहतर जानते हैं कि जो ट्रेनिंग, जो मेंबर्स काम कर रहे हैं, आपकी ट्रेनिंग टोटल स्क्रिप्टेड ट्रेनिंग होती है। यानी कि कोई नुमाइंदा, आप, हमारा जो ट्रेनर है, 3-4 ट्रेनर्स हैं जो आपको स्क्रिप्ट सेंड करते हैं टोटल, और उसके बाद आपको वॉइस मैसेजेस पे सारा गाइड करते हैं, वॉइस कॉल पे गाइड करते हैं। तो सर आप बेहतर जानते हैं कि एक मेंबर जो नेगेटिविटी फैला सकता है वो क्या करेगा, उसकी ट्रेनिंग हो गई है, उसके पास कंपनी का सारा डाटा चला गया वॉइस मैसेज की सूरत में। अब वो उन्हीं वॉइस मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर देगा, और फॉरवर्ड करने का 900 रुपीज़ आपसे चार्ज कर लेगा। तो इस चीज़ से आपने बचना है। 1000 रुपीज़ भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फीस है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ट्रेन मतलब कि उसी दिन ट्रेनिंग की फीस है, और 900 आपको 2-3 दिन बाद मैसेज आने की फीस है। तो सर आपने इस चीज़ से बड़ा बचना है कि अगर कोई मेंबर्स आपके साथ इस तरह करने लगता है तो आपने बचना है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ ये आती है
कि उनको ट्रेनिंग भी मिल गई, वर्क भी मिल गया, वर्क के बाद उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो उनके लिए भी ये चीज़ है कि जो नंबर मैं दूं उस पर रब्ता करें। आपको वर्क नहीं मिल रहा, आपकी कोई इशू है, आपकी कोई कंप्लेन है, जो नंबर मैं अभी डिस्क्रिप्शन में दूंगा आपने उस नंबर पे व्हाट्सएप करके ऑन द स्पॉट पूछ लेना है। हाँ, आपको व्हाट्सएप पे लेट रिप्लाई आ सकता है, लेकिन रिप्लाई ज़रूर आएगा। तो आपने उस पर पूछ लेना है कि सर मैं काम कर रहा हूँ लेकिन मेरे साथ ये इशू आ रहा है कि मैंने जिस अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट करवाई है वहाँ से तो ठीक है, लेकिन मुझे अभी तक रिप्लाई नहीं आया, तो आपको वहाँ से बेहतरीन रहनुमाई दी जा सकती है। अब यहाँ पे बात करते हैं उन भाइयों की, उन बहनों की जो हमारे साथ काम कर रहे हैं लेकिन काम के दौरान नेगेटिव हो जाते हैं कि सर काम, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल पता है क्या उठता है कि देखिए पाकिस्तान में कोई भी ऐसा इदारा नहीं है, तो भी क्लियर बता रहा हूँ आपको, कि जो आपसे 3,000 रुपये ले, 4,000 रुपये ले और आपको कि भाई 30,000 सैलरी, 40,000 सैलरी, 50,000 सैलरी। आप भी समझदार हैं, मैं भी समझदार हूँ, तो इस चीज़ से आपने इस चीज़ को हाईलाइट करें। यहाँ पे मैं इस सवाल को हाईलाइट करके प्रूफ करके आपको बताऊंगा, और आपने इस चीज़ को खुद भी हाईलाइट करके सोचना है एक बार कि एक इदारा जो मेरे से 3,000 लेके या 1,500 लेके मुझे सैलरी प्रोवाइड कर रहा है 18,000 या 30,000, वो किस तरह दे रहा है? आखिर उस इदारे को क्या फ़ायदा जो 3,000 लेके मुझे सैलरी दे रहा है? ये सवाल आपके जहन में आना चाहिए कि मैं एक इदारे को ज्वाइन करने लगा हूँ, मैंने पढ़ पढ़ के थक गया हूँ, मैंने 16 जमातें पढ़ ली, ग्रेजुएशन कर ली है, कम से कम मैंने 20-25 लाख रुपये अपनी स्टडी पे लगा दिया है, लेकिन आज एक इदारा मुझे 3,000 की ऑफर कर रहा है कि 3,000 मुझे दो, मैं तुम्हें सैलरी वाली जॉब दे देता हूँ। तो सर यहाँ पे बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है कि यहाँ पे हमारा जो पर्सन नाम यूज़ करेगा ना वो आपको सही वर्क नहीं देगा। हमारा जो यूज़र नाम लेगा ना, हमारे नाम पे आपसे पैसे लेगा, वो आपको सही काम नहीं देगा, वो आपको किसी भी कंपनी को भेज देगा। बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं, वो कहेगा इस कंपनी की वेबसाइट पे जाओ, यहाँ पे जाके अपना साइन अप करो, साइन अप करने के बाद लॉगिन करो, लॉगिन करोगे आपका एक यूज़र नेम और पासवर्ड जनरेट होगा, आपने डेली बेस पे ये काम करना है और वो आपको वीडियो सेंड कर देगा। सो सर आपने इस चीज़ से बचना है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी ऐसी अभी तक वेबसाइट तैयार नहीं हुई जिसके ऊपर आप 3,000 लगाओ तो 30,000 बैकएंड पे आपको दे। तो सर यहाँ पे आपने इस चीज़ से बचना है। हमारा काम क्या है कंपनी के अंदर, हम आपको लाइव चैट की तरफ लेके जाते हैं। लाइव चैट समझ आती है? लाइव चैट से मुराद ये होती है, आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करें, दराज पे चले जाएं, किसी भी आप एप्लीकेशन पे चले जाएं, उनके साइड पे नीचे एक माइक का ऑप्शन आ रहा था, जो लिखा होता है लाइव चैट, नुमाइंदे से बात करें। अभी आप उस पर क्लिक करते हैं तो फौरन एक पर्सन मैसेज करता है, जी मैं अली बात कर रहा हूँ, जी बताएं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी। उसको कहते हैं लाइव चैट। मतलब कि हमारी कंपनी मुख्तलिफ छोटे छोटे बिजनेस के साथ, अब बड़े बिजनेस की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी कंपनी उबर के साथ काम कर रही है, क्रीम के साथ काम कर रही है। सर छोटी कंपनीज, जैसे आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, एक छोटा सा ब्रांड लॉन्च होता है, लंदन ऑप्टेनिक या कोई भी छोटा सा ब्रांड लॉन्च होता है, तो सर हम उनके साथ उनके लाइव चैट मेंबर्स बन के वर्किंग करते हैं। यानी कि हम उन नुमाइंदों को अपने साथ वर्किंग पे रखते हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, वो हमारे लाइव चैट के ऊपर वर्किंग करते हैं। लाइव चैट के ऊपर कंपनी की जो टाइमिंग होती है वो 11 बजे से लेकर रात 11 बजे तक होती है, यानी कि आपको इतनी देर तक बीच में आपको गैप मिल जाता है, लेकिन आपने इतनी देर तक एक्टिव बैठना होता है कॉल्स पिक करने के लिए या मैसेज के रिप्लाईज के लिए। इसी तरह ये इसके अंदर आप देखें लाइव चैट, लाइव चैट के अंदर अगर मैं आपको, कंपनी ये कहती है कि आपको 18,000 सैलरी देगी, तो सर कोई चीज़ समझ आती है कि कंपनी 18,000 सैलरी किस चीज़ की दे रही है? मैं लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, कंपनी मुझे उस चीज़ की 18,000 सैलरी दे रही है। अब कंपनी के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? कंपनी जिस कंपनी की मुझे सर्विस प्रोवाइड करने का कह रही है, वो कंपनी मेरी कंपनी को पैसे देगी और मेरी कंपनी उसमें से अपना कमीशन रख के मुझे मेरी सैलरी देगी। क्लियर हुआ सर यहाँ पे आपको कि कंपनी किस तरह पैसा जनरेट कर रही है? आपके 3,000 से पैसा जनरेट नहीं हो रहा, आपका 3,000 रिफंडेबल है, आपका 3,000 आपको रिफंडेड किया जाता है, लेकिन कुछ शराइत के थ्रू किया जाता है। अब मेंबर्स यहाँ पे रिफंडेड का मैं ये एंड में जाके डिस्कस करता हूँ कि रिफंडेबल कैसे है, तो इसको मैं एंड में डिस्कस करता हूँ। तो सर आपको यहाँ पर समझना है कि सर मैं काम कर रहा हूँ, मुझे किस तरह रिफंडेबल कंपनी कर रही है, कि मैं काम कर रहा हूँ, मुझे कंपनी ने किस तरह पैसे मेरे रिटर्न करने हैं। कि मैं लाइव चैट पे काम करूंगा, कंपनी को पैसा दूसरी कंपनी देगी, दूसरी कंपनी से कंपनी अपना कमीशन रख के मुझे पैसे देगी। कंपनी भी चाह रही है सर, आप भी वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन बीच में नाम किस चीज का यूज हो रहा है? नेक्सियस एड एजेंसी का। इट्स अ रियल वर्क, मतलब कि ये आपको रियल काम मिल गया। यहाँ पे एक और काम दिया जाता है आपको, लिंक शेयरिंग। अब अगर जो दूसरा नुमाइंदा होगा वो आपको वेबसाइट की तरफ ही लेके जाएगा, साइन अप करो जी, इस वेबसाइट पे आ जाओ, इधर काम नहीं चाह रहा दूसरी वेबसाइट पे आ जाओ, साइन अप करो, काम करते जाओ, देखना खुद ही पैसे बनते जाएंगे। भाई किस तरह पैसे बनते जाएंगे, किस तरह? वो सर पीछे से बैठ के खुद ऑपरेट कर रहे होते हैं कि ये यूजर डेली बेस पे वर्किंग कर रहा है, इसके अकाउंट में 10-20 रुपए भेज दिए, $2-3 भेज दिए, 2-3 पाउंड भेज दिए। लेकिन सर हमारी कंपनी इस तरह नहीं कर रही। हमारी कंपनी का एक वर्क है लिंक शेयरिंग अर्निंग। लिंक शेयरिंग अर्निंग के ऊपर हमारी कंपनी का पैसा किस तरह आ रहा है, हमारी कंपनी डिवाइड किस तरह करती है। लिंक शेयरिंग अर्निंग के ऊपर आपको एक चीज समझाता हूँ कैलकुलेटर के थ्रू, कि लिंक शेयरिंग अर्निंग के ऊपर आपको पैसा किस तरह मिलता है।
आप किस तरह अर्निंग कर सकते हैं, लिंक शेयरिंग के ऊपर आप वर्क करके किस तरह पैसा कमा सकते हैं, लिंक शेयरिंग के ऊपर आपकी वर्किंग क्या होगी, सारा आपको समझाता हूँ मैं। आपको बताया जाता है लिंक शेयरिंग करने के ऊपर आप 30,000 अर्निंग कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं, लिंक शेयरिंग के ऊपर आपको बताया जाता है कि आपकी जो सैलरी होगी सर वो होगी 30,000। अब यहाँ पे पहले सैलरी को डिस्कस करूंगा, फिर आपको समझाऊंगा कि किस तरह आपको पैसे मिलेंगे। 30,000 आपकी सैलरी होगी। अब एक जो समझदार बंदा होगा ना, जिसको समझ आती होगी, वो समझेगा। यहाँ पे मेंबर क्या गलती करते हैं, ओए होए होए मेरी 30,000 सैलरी लगी, बस मैं बिल गेट्स बन गया, बस अब पैसा ही पैसा है, अब मैंने अमीर हो जाना है। तो सर कंपनी की शराइत लगती है, फिर जाके कंपनी पैसा देती है। किसी भी दुकान पे जाके खड़े हो जाओ, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे खड़े हो जाओ, जब तक कि वो डिपार्टमेंटल स्टोर वाला आपसे 8 से 10 घंटे सही तरह काम नहीं ना लेगा, तब तक वो आपको 14,500 या 15,500 सैलरी नहीं देगा। ये बात मेरी हमेशा याद रखनी है कि जहां पे भी काम करना है, लकीर का फकीर बनना पड़ता है। मांग मतलब तकरीबन ये हो जाता है कि आपको मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है। लेकिन मेंबर्स के जहन में, मेंबर्स के ख्याल में ये है कि ऑनलाइन अर्निंग इज वेरी इजी, कि मैं काम करूं या ना करूं, मुझे तो पैसा आना ही आना है, क्योंकि मैंने 3,000 रुपये दिया हुआ है, मैंने 1,500 रुपया दिया हुआ है, मुझे पैसा रिसीव होना ही होना है। तो सर इस चीज़ से आपने इस चीज़ को अपने जहन से निकाल दें। आपको 30,000 रुपये महीने का मिलता है। अब किस तरह 30,000 मिलता है, कंपनी आपको कहती है कि आपने दिन में 100 लिंक को क्या करना है, ओपन करना है, और लिंक को आपने सही तरीके से ओपन करना है। यानी कि सही तरीके से मुराद ये है कि उस लिंक के ऊपर आपका एड वॉच हो, मतलब एड व्यू जाए। आप एक एड व्यू करते हैं ना, अगर एक एड व्यू करते हैं तो आपको 10 रुपये मिलते हैं, एक ऐड अगर आपका सही जाता है। अब ये नहीं कि 10-10 करके आपको कंपनी दे रही है, 10 रुपये एक ऐड व्यू करने पे मिलते हैं। मल्टीप्लाई पे आप दिन में 100 करते हैं लिंक ओपन, यानी कि 1,000 रुपया आप एक दिन की अर्निंग कर रहे हैं। तो कंपनी 1,000 रुपये मल्टीप्लाई पे 30 करता है तो 30,000 रुपीज़ रेवेन्यू जनरेट होता है कंपनी में आपकी वर्किंग करने की वजह से। और ये वर्क बिल्कुल रियल है। कंपनी के पास यहाँ पे पैसा कैसे जनरेट होता है आपको ये बताता हूँ। एड फ्लाई, जिसके बारे में अगर आप सोशल मीडिया पे जाके सर्च करें गूगल के ऊपर, तो आपको एक वेबसाइट नजर आएगी एड फ्लाई, जो क्या करता है, लिंक शॉर्टनर का काम करता है, लिंक श्रिंक का काम करता है। बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं जिसके ऊपर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है, उनके ऊपर डेली बेस पे लोगों ने सर्च करना होता है। जिस तरह सबसे बड़ी वेबसाइट दुनिया की जो इस टाइम है गूगल है, खुद गूगल एक वेबसाइट है www.google.com। पूरी दुनिया में डेली बेस पे करोड़ों अरबों की तादाद में इसके ऊपर सर्च होती है। लेकिन सर्च करने से पहले आप क्या सर्च करते हो, गूगल को, कि गूगल सर्च करूंगा, गूगल पे जाके फलानी वेबसाइट सर्च करूंगा। तो इसका स्मार्ट वे एक एप्लीकेशन है एड फ्लाई, जिसने निकाला कि क्यों ना यूजर को गूगल पे आने के भी पैसे मिले, क्यों ना एक यूजर जो गूगल पे आए और जो ही गूगल पे क्लिक करे तो उसको पैसे दिए जाएं। तो इसके थ्रू उन्होंने एक ऐप निकाला जिसके ऊपर क्या करते थे कि www.google.com को आप कॉपी करते हो, उस वेबसाइट पे जाके पेस्ट करते हो, वहां पे जाके एक लिंक शॉर्ट हो जाता है, जो लिंक मैंने आपको सेंड किए हैं, वो जो ही लिंक्स शॉर्ट होते हैं तो वो शॉर्ट लिंक्स के ऊपर आप जब दोबारा क्लिक करते हो तो आपके सामने एड्स चलने लग जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ मेंबर्स इतराज कर रहे थे, सर ये एड्स नहीं हम चला सकते, ये तो हमारे इस्लाम के खिलाफ हैं, और सर इस तरह। सर देखें, अभी हम मुस्लिम, मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन सर गूगल वाले जो चला रहे हैं काम, गूगल वाले जो काम कर रहे हैं, गूगल वाले मुसलमान नहीं है, गूगल वाले मुसलमान नहीं है। गूगल वाले जो वर्किंग कर रहे हैं, उनकी वर्किंग के लिहाज से जो आप लोगों की जो आप करते हैं, उनको ये है कि ऐड पे पैसे आने चाहिए। तो सर वो, अब मैं अपनी तरह से ऐड नहीं चलाता, वो गूगल की तरफ से ऐड चलते हैं, तो सर इसके अंदर आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, मैं इसके अंदर कुछ नहीं कर सकता। गूगल के आप जो ही हमारा उनके साथ मुआहिदा हुआ है, मुआहिदा इस तरह नहीं है कि हम एड फ्लाई की कंपनी में जाके बैठे थे, वहां जाके एड फ्लाई के ऑनर से मिले, ऑनर को कहा कि हमारे साथ मुआहिदा करो, नहीं सर नहीं। एड फ्लाई पे जब भी आप जाके साइन अप करेंगे, दो ऑप्शंस आएंगी, पहली पर्सनल, दूसरी बिजनेस। तो कंपनी ने बिजनेस के अंदर सबसे पहले वहां पे जाके 49,200 रुपये का पैकेज खरीदा। एक पैकेज होता है जिसके ऊपर 10 यूजर काम कर सकते हो, 10 यूजर्स की अर्निंग मिलती है आपको। तो इस तरह बड़े बड़े पैकेज होते हैं, मैं इसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन आपसे शेयर नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इजाजत नहीं है। तो सर वहां पे कंपनी ने एक बड़ा पैकेज खरीदा जिसके ऊपर कंपनी अपने यूजर्स को वहां पे मूव करती है, यूजर वहां पे जाके वर्किंग करता है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज समझाऊं कि आपके, कि सर अगर एक ओपन करने के 10 रुपए मेरे हैं, यानी कि 30,000 हमारे पास पूरा आ रहा है, तो कंपनी को बीच में से क्या बच रहा है, कंपनी किस तरह वर्किंग करती है। तो सर 10 रुपए आपको कंपनी दे रही है, कंपनी को वहां से 10.5 पैसा 10.5 रुपीज मिलते हैं। यानी कि कंपनी को एक लिंक ओपन करने पे कितने पैसे मिलते हैं, 0.5 मल्टीप्लाई बाय आप 100 करो तो दिन के 50 रुपए एक यूजर की काम करने से मिलते हैं। यानी कि अगर कंपनी में 100 लोग काम कर रहे हैं तो कंपनी को दिन के कितनी अर्निंग हुई, 50, और 30 से मल्टीप्लाई करें तो
आप खुद समझदार हैं, आप पढ़ सकते हैं। यानी कि कंपनी को अर्निंग इस तरह भी हो रही है। अब कंपनी ने ये थोड़ी ना सारा पैसा आपको देना है, कंपनी ने खुद भी तो चलाना है ना अपने आप को। कंपनी ने अपने सोशल मीडिया को मूव करना है। कंपनी के अंदर जिस तरह मैं काम कर रहा हूँ और नुमाइंदे काम कर रहे हैं जिनका काम सिर्फ यूजर्स को गाइडलाइंस प्रोवाइड करना है, कंपनी ने उनको भी तो कुछ देना है। तो कंपनी उनको कहाँ से देगी? यहाँ से देती है। सर क्लियर हुआ? मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो मेरी ज़ाया नहीं जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो मेंबर्स जो वो बहनें वो भाई जो नेगेटिव हो रहे हैं उनको क्लियर करने के लिए मैंने वीडियो बनाई है। क्योंकि सर वीडियो बनाना अब बनता था, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी फैला रहे थे लोग, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रहे थे। मैं आपको भी रिव्यूज़ दिखाता हूँ, रिव्यूज़ के अंदर भी जाके नेगेटिविटी फैला रहे हैं। तो मेरी उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है, मेरी उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है जो उनके कमेंट्स पे जाके कह रहे हैं कि सर इस तरह है। सर एक बार चीज़ को समझें। आज मैंने पूरा ब्रीफ करूंगा इसके अंदर कि किस तरह कंपनी को पैसा आता है, किस तरह कंपनी डिवाइड करती है। पहली चीज मैंने क्लियर की लाइव चैट, दूसरी चीज क्लियर की लिंक शेयरिंग। अब बात करते हैं यूट्यूब की अर्निंग की। क्या आपको हमारा नुमाइंदा ये भी कहता है कि आपने यूट्यूब अर्निंग पे काम करना है? यूट्यूब अर्निंग पे आप किस तरह काम कर सकते हैं? पहले पहले आज से हम 4 साल पहले की बात कर लेते हैं, आज से 3-4 साल पहले, कि यूट्यूब ने कहा था, अब नहीं यूट्यूब इस तरह वर्किंग कर रहा है, आज से 3-4 साल पहले करता था। अब अगर करना चाहें तो बहुत ज्यादा अंत की आपको मेहनत करनी पड़ती है। यूट्यूब ये कहता था कि आप 1000 सब्सक्राइबर ले आओ और 10,000 अपने चैनल पे व्यूज ले आओ तो आप हमारे साथ मिलकर पैसा कमा सकते हो। यूट्यूब मतलब कि यूट्यूब के बाद चैनल बना के पैसा कमा सकते हो यूट्यूबर का बन के। तो सर बहुत सारे पाकिस्तानियों ने यूट्यूब चैनल बनाया, सब्सक्राइब अपने रिश्तेदारों से इस तरह उस तरह करा के, और मोनेटाइज भी हुए उनके चैनल, और उन्होंने वर्किंग शुरू कर दी। अब यूट्यूब ने ये देखा कि पाकिस्तान यानी एशिया की तरफ से बहुत ज़्यादा हमारे चैनल्स बनने लगे हैं और बहुत ज़्यादा चैनल मोनेटाइज होने लगे हैं, लेकिन उनके ऊपर जो व्यूज़ जा रहे हैं वो सारे फेक जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी शर्त को और सख्त कर दिया। जहाँ पे 10,000 व्यूज़ की बात थी वहाँ पे उन्होंने 4,000 घंटे वॉच टाइम कर दिया कि आपके YouTube चैनल के ऊपर 4,000 घंटे वॉच टाइम होगा तो आप अर्निंग कर सकते हैं, वरना आप अर्निंग नहीं कर सकते। अब ये बहुत मुश्किल हो गया कि आप एक आम यूट्यूबर, एक पर्सन जो आम पर्सन है जिसने यूट्यूब पे अर्निंग करने का सोचा है, अब उसके पास अच्छा कंटेंट नहीं है, अच्छा उसके पास कैमरा नहीं है, अच्छा माइक नहीं है, तो वो किस तरह पैसा कमाएगा? तो इस तरह सोशल मीडिया के ऊपर बड़े इदारे हैं, इसके ऊपर भी बड़े फ्रॉड हो रहे हैं। मैं भी क्लियर करता हूँ कि वो आपको कहेंगे कंपनी का नाम यूज करके। पहले मैं फ्रॉड की बात पता क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरा जो टाइटल है वो है हमारी कंपनी जो है रियल है या फेक है, नेक्सियस एड एजेंसी रियल है या फेक है। मैं पहले फ्रॉड की बात करता हूँ कि इसके ऊपर किस तरह फ्रॉड करते हैं। अब एक आम बंदा जिसको शौक हुआ कि यार किसी तरह मेरे सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं, 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं, मैं क्या करता हूँ कि किसी को पेड प्रमोशंस करवा लेता हूँ। आपने एक लफ्ज सुना होगा, पेड प्रमोशंस, कि आप पैसे देके अपने आप को प्रमोट करवा रहे हो। आपने पेड प्रमोशन ज़्यादा आजकल हमारे पाकिस्तान में ऐप चल रहा है टिकटॉक, उसके ऊपर काफ़ी सारी पेड प्रमोशंस हो रही हैं। तो सर इसी तरह कंपनी क्या करती है, यूट्यूब के लोग भी जो होते हैं वो अपनी पेड प्रमोशंस करवाते हैं कि अपने चैनल को प्रमोट करवाते हैं। अब वहाँ पे फ्रॉड ये होता है कि हमारी कंपनी जिस तरह काम कर रही है, हमारी कंपनी यूज़र को ये कहती है कि देखो तुम्हारे 1000 सब्सक्राइबर हम पूरे करवा के देंगे, तुम्हें 1000 सब्सक्राइबर हम पूरे करवा के देंगे, तुमने एक सब्सक्राइबर के बदले हमें 5 रुपये देने हैं, एक सब्सक्राइबर के बदले 5 रुपये देने हैं। यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 करें तो कितना बनता है? 5,000 रुपीज़। और इस 5,000 को मल्टीप्लाई करें 30 के साथ तो कितना बना है? 1.5 लाख। अब कंपनी उसमें आपको वर्किंग दे देती है यूट्यूब अर्निंग के अंदर कि आपने पूरे महीने के अंदर ना इतने सब्सक्राइबर, ये 3-4 यूट्यूब चैनल्स हैं इनके ऊपर करवाने हैं। क्योंकि आप एक दिन के अंदर अगर 1000 सब्सक्राइबर कराओगे यूट्यूब आपका चैनल बैन कर देगा। क्यों? क्योंकि आप अचानक एकदम ऊपर को जा रहे हो, यानी कि आप स्मार्ट वे यूज़ कर रहे हो। तो हम उस नुमाइंदे से, उस पर्सन से 10 दिन का टाइम लेते हैं, 15 दिन का टाइम लेते हैं कि 15 दिन के अंदर आपके सब्सक्राइबर और आपका वॉच टाइम हम कंप्लीट करवा देंगे। यहाँ पे हम अपने यूजर्स को क्या कहते हैं कि आपको हम इसमें 18,000 या 25,000 या 26,000 रुपये सैलरी देंगे। आपने क्या करना होगा, इन चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और इन चैनल के ऊपर जिस पर्सन को सब्सक्राइब का कहना है या जिस तरह आपने सब्सक्राइब करवाना है उनको कहना है कि 1 मिनट की वीडियो भी देखें। यानी कि हम उनको एक वीडियो का लिंक देंगे आपके चैनल की, वो सब्सक्राइब भी करेगा, लाइक भी करेगा और आपकी 1 मिनट की वीडियो भी देखेगा। और देखने के बाद कंपनी के जिस तरह काम सबमिट करवाने का तरीका होगा उसको सबमिट करवाएगा, और सबमिट करवाने के बाद वो जमा करवा देगा। इस तरह क्या होगा, हमने उस पर्सन से 5,000 रुपये एक पर्सन से ले लिया, 5,000 रुपया एक पर्सन से ले लिया। इस तरह हमें महीने के अंदर हम कहते हैं 30 लोग मिल गए एक पर्सन की वजह से, कि 30 लोग ऐसे। और ये आप नहीं करेंगे, मतलब आप नहीं ढूंढेंगे कि सब्सक्राइबर इसने करवाना है इसने करवाना है। इसके लिए कंपनी का मार्केटिंग स्टाफ रहता है जो ये काम ढूंढ के देता है कि किसने अपना चैनल सब्सक्राइब करवाना है।
वो पर्सन हमें 5,000 रुपया अपने सब्सक्राइब कंप्लीट होने पे दे रहा है, यानी कि जितने पर्सन हमारे पास ज़्यादा आएंगे हमें उतने पैसे ज़्यादा, मतलब कि उतने 5,000 रुपये हमारे पास आते हैं। मैं 30 की बात करता हूँ कि आप कंपनी के साथ वर्किंग करते हैं तो 30 के अंदर आपको कंपनी किस तरह पैसा जनरेट करती है। वहां से 1.5 लाख रुपए आता है, 1.5 लाख में 4 लोग काम कर रहे थे उस पेज को प्रमोट करने में 30 दिन में, अब उन 4 लोगों में डिवाइड हो गया। इस तरह यूट्यूब अर्निंग में पैसा डिवाइड होता है। आपको समझ आइए कि कंपनी में पैसा इन कैसे हो रहा है, किसी फ्रॉड के थ्रू इन नहीं हो रहा, आपकी अमाउंट के थ्रू इन नहीं हो रहा, आपके रेफरेंस के थ्रू इन नहीं हो रहा, कंपनी के अंदर पैसा जनरेट हो रहा है कंपनी की अपनी मार्केटिंग की वजह से, कि कंपनी के अंदर कोई पर्सन बिजनेस लेके आ रहा है। बिजनेस ये नहीं कि किसी की 900 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस है, बिजनेस सर यहाँ पे ये जनरेट हो रहा है कि किसी ऐसे पर्सन को लेके आ रहा है जिसने अपनी पेड प्रमोशंस करवानी है, किसी ऐसे पर्सन को लेके आ रहा है जिसने हमारे साथ लाइव चैट पे, हमें अपने पास लाइव चैट के लिए हमारे में स्टाफ चाहिए, कोई ऐसा काम कर रहा है, एड फ्लाई का काम कर रहा है जिसे गूगल हमें पे कर रहा है। सर मैंने पूरी कोशिश किया कि मैं 3 ऐसे जो मेजर काम है आपको एक्सप्लेन कर सकूं, जिसमें आपको बता सकूं कि आप किस तरह पैसा जनरेट कर रही है कंपनी। अब यहाँ पे सारी ब्रीफ करने के बाद अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ, अगर आप फिर भी ये कहें कंपनी फेक है, तो सर मैं इसके बारे में आपको कुछ नहीं और कर सकता, क्योंकि मैं आज ये जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसी वजह से कर रहा हूँ कि आपके अंदर से नेगेटिविटी खत्म की जा सके। मैंने आपको हर चीज़ क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पे बात करते हैं सर, टेस्टिंग वर्क क्लियर होने के बाद हमें पैसे नहीं मिले, ये टेस्टिंग वर्क क्लियर होने के बाद ऐसे हो गया वैसे हो गया। सर कंपनी के जो नुमाइंदा बात कर रहा हूँ, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप मेरे पास काम कर रहे हैं, तो मेरे पास जो भी मेंबर्स काम करते हैं उनका टेस्टिंग वर्क जो ही क्लियर होता है, विद इन 24 आवर्स या 48 आवर्स मैं उनकी जो टेस्टिंग वर्क की अमाउंट होती है उनको क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करता चलूँ कि टेस्टिंग वर्क की अमाउंट उन पर्सन को ही मिलती है जिन्होंने टेस्टिंग वर्क अपना क्लियर खुद किया होता है, ना कि कंपनी ने कोई ऑफर दी हो। और टेस्टिंग वर्क की 80% से यहाँ पे बड़ी लोग ना सोच में पड़ जाते हैं 80% से क्या मुराद है। मैसेज जाता है कि अगर आपने अपना काम 80% भी कंप्लीट कर लिया तो आपको उसके पैसे मिलेंगे। सर 80% से मुराद ये है कि आपने अपने काम में सब्सक्राइबर 80%, लाइक 80% और रेफरेंस 80% कंप्लीट करने हैं, फिर जाके आपको आपकी अर्निंग मिलेगी। लेकिन अगर आप ऑफर के थ्रू क्लियर करते हैं तो ऑफर के थ्रू भी आप क्लियर कर सकते हैं, और ऑफर हर पर्सन को नहीं दी जाती, ये भी क्लियर कर दूं मैं आपको। तो ये भी क्लियर हो गया कि सर टेस्टिंग वर्क किस तरह क्लियर होता है। यहाँ पे अब अक्सर मेंबर ये भी कहते हैं सर काम सबमिट नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा। सर जिसने काम करना है ना वो टाइम से पहले ही कर लेगा। अब आपके पास 2 घंटे होते हैं, 9 से 11 आपने काम जमा करवाना है। अब 9 से 11 आप काम जमा करवाएंगे या काम करेंगे? काम करने के लिए सारा दिन का टाइम इस्तेमाल करें, कोई और 9 से जिस टाइम आपने सबमिट कराना है उससे पहले के 24 घंटे आपके पास ही हैं, आप किसी भी टाइम काम करके जमा कराएं। अब यहाँ पे लोग कहते हैं सर मैं 2 घंटे लगा के काम कर, सर 2 घंटे के बैकएंड में कंपनी ने आपको पैसा भी तो देना है। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो कहते हैं सर ऐसा करें आप हमें एडवांस सैलरी दे दें। और सर पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा है जो एडवांस सैलरियाँ देता है? आपका पहला दिन है, लाइफ की पहली जॉब, और पहले दिन ही आप ये कह रहे हैं मेरा मुझे थोड़ा एडवांस दे दो। सर ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब मेरे से इन्वेस्टमेंट क्यों करवाई जा रही है? सर आप मुझे मुफ्त में काम दे दें। हाँ, तो सर मुफ्त में कंपनी किसी पर्सन को भी काम नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? क्योंकि कंपनी ने आपको एक प्रोजेक्ट उठा के देना है, आप उस काम को खराब भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब वाला काम है, हमने उस पर्सन को कहा आपको 5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, तो आप 5 दिन में वो काम नहीं कंप्लीट करते, या आप 5 दिन में, सॉरी कह रहा हूँ, आप नहीं कंप्लीट करते, 5 दिन में उनका काम कंप्लीट नहीं होता, या आप ये कहते हैं कि मैं काम नहीं कर रहा, तो कंपनी ने उस यूजर को किस तरह डील करना है? तो कंपनी वो आपकी इन्वेस्टमेंट उस यूजर को देगी रिफंड, क्योंकि उसने कंपनी को पैसे दिए हुए हैं। और काम खराब किसकी वजह से हुआ है? आपकी वजह से। तो इसलिए कंपनी आपकी इन्वेस्टमेंट को बाउंड करती है और कंपनी पहले सैलरी के साथ रिफंड भी कर देती है। अब रिफंड वाला केस आपको समझाता चलो। रिफंड वाला केस क्या है? यहाँ पे भी रियल और फेक की बात कर दूं। जो पर्सन आपको ये के रजिस्ट्रेशन से पहले कि आपकी अमाउंट आपकी ट्रेनिंग के फौरन बाद रिफंड कर दी जाएगी, तो सर आपने उसकी बात नहीं मानी। वो सिर्फ और सिर्फ आपसे पेमेंट लेने की खातिर ये कह रहा है कि किसी तरह ये पर्सन पेमेंट दे दे, मैं इसको ब्लॉक कर दूं, बाद में ये जाने कंपनी जाने। ऐसा नहीं है सर। यहाँ पर रिफंड की पॉलिसी ये है कि आपकी या तो सैलरी कंप्लीट हुई हो फर्स्ट सैलरी के साथ, या आपका टेस्टिंग वर्क जो है आपके अपने ब्याह पे क्लियर हुआ हो, तो आपके पैकेज की और आपकी रजिस्ट्रेशन की अमाउंट आपको रिफंड कर दी जाएगी। उससे पहले आपको आपकी अमाउंट रिफंड नहीं की जाएगी। अगर कोई मेंबर यहाँ पे आके आपको ये कहता है कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं, आप आज पैसे दें, कल ट्रेनिंग होगी, परसों पैसे वापस ले लेना, तो सर ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं बता रहा हूँ, अभी आपको क्लियर बता रहा हूँ। और मैं फिर रिपीट करता हूं, जो नंबर आपको कहता है कि इस नंबर पे पैसे भेज दो, आपने सबसे पहले जो नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है उस नंबर के ऊपर राब्ता करके पूछ लेना कि सर मैं कंपनी ज्वाइन करने लगा हूं, कंपनी के अकाउंट में पैसे भेज दूं इस अकाउंट में। अगर वो नुमाइंदा आपको कहता है कि भेज दो, तो आप भेज सकते हैं अमाउंट। तो मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आपको क्लियर कर सकूं। रिव्यूज की बात आती है कि इन्होंने अपने फेक रिव्यूज खुद डलवाए हुए हैं या फेक रिव्यूज डाले हुए हैं। यहाँ पे मैं एक मैसेज पढ़ रहा था, मुझे बहुत बुरा लगा वो मैसेज पढ़ के
कि ये लोग क्या करते हैं, फेक आइडियां बना के तो अपने रिव्यूज खुद ही चढ़ा देते हैं। सर आप करीम यूज करें, आप उबर यूज करें, आप एमसी मैकडोनल्ड यूज करें, आप केएफसी यूज करें, आप हार्डी यूज करें, आप फ्राई चिक्स यूज करें, यहां तक के सर आप कोई भी चीज यूज करें जो सोशल मीडिया से रिलेटेड है, वो कंपनी वो नुमाइंदा आपसे खुद कहेगा कि सर मुझे रेटिंग अच्छी देना काइंडली। या कोई भी ऐप यूज करते हैं तो ऐप फौरन कहता है कि जिस तरह आप वीपीएन यूज करें ना, वीपीएन के ऊपर आप 2 दिन काम करें, 2-3 दिन वीपीएन यूज करें, चौथे दिन वीपीएन आपको खुद अपने प्ले स्टोर के पेज पे ले जाएगा, कहेगा पहले मुझे 5 स्टार रेटिंग दो फिर मैं चलूंगा। तो इसी तरह सर कंपनी ने अपनी पॉजिटिविटी फैलाने के लिए यूजर को तो बोलना है कि सर अगर आपको काम अच्छा लगा हमारे चैनल के ऊपर जाके अच्छा सा रिव्यू दे देना। अब वो रिव्यूज से क्या मुराद है, आप दराज के ऊपर भी तो रिव्यूज देखते हैं। दराज क्या कहता है कि अगर आपको प्रोडक्ट समझ आए या आप अपने रिव्यूज दे सकते हैं पॉजिटिव। अब वो क्यों पॉजिटिव का लफ्ज यूज करता है, कभी भी आपने किसी भी इदारे को ये कहते नहीं देखा सर अगर आपको हमारा ये ब्रांड बुरा लगा तो हमारे इदारे इसमें आगे रिव्यू दे दे। तो सर इस चीज को भी अंडरस्टैंड करें कि रिव्यूज क्यों लिए जा रहे हैं आपसे, आपको रिव्यूज के बारे में क्यों कहा जाता है। अब अगर आपको क्लियर हो गया तो सर वेलकम टू नेक्सियस एड एजेंसी, और अपना वर्क आप शुरू करें और अपने वर्क को अच्छे तरीके से कंप्लीट करें। उन नौसरबाजों के, स्कैमर्स के दरमियान ना आए जो आपसे आप कंपनी का नाम यूज करके पैसे बटोर रहे हैं। और मुझे काफी सारे केस ऐसे पता चले हैं, कुछ ऐसे नुमाइंदे जो हमारी कंपनी के साथ न्यूली ज्वाइन हुए और उन्होंने हमारी कंपनी के नाम पे पैसे लेना शुरू कर दिए हैं। कुछ ऐसे मेंबर है जो हमारे कंपनी के साथ काम कर रहे थे, उन्होंने छोड़ा और पैसे लेना शुरू कर दिए हैं। तो इस चीज से आपने खुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। उनको पता है कि कंपनी को ज्वाइन करना है, कंपनी के पेज के ऊपर भी नंबर दिया हुआ, उस नंबर पर रब्ता करके पूछ लें क्या मैं पैसे भेज सकता हूँ। अगर वहां से आपको रिप्लाई आ जाए तो आप पैसे भेज दें, अगर नहीं आता तो आप पैसे ना भेजें। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। इंशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी कंपनी के वाले से। रमज़ान शरीफ के अंदर आपको सबको एक बोनस दिया जा रहा है, जो आपको सैलरी बोनस होगा। आपकी सैलरी के अंदर थोड़ा इजाफा करके आपको रमज़ान शरीफ में दिया जाएगा, जिसको आप ईदी बोनस भी कह सकते हैं, सैलरी बोनस भी कह सकते हैं। तो अन करीब उसको भी लॉन्च किया जाएगा। और मेरी पूरी कोशिश है कि सर मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड करूँ। जो लोग मुझे गालियाँ देते हैं, जो लोग मुझे बुरा भला कहते हैं, मेरा उनको भी थैंक्स है और मेरा उनको भी सर थैंक्स है जो मेरे साथ मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है सर, देर सवेर हर जगह पे होती है, ऊंच नीच हर जगह पे होती है, लेकिन इन देर सवेर और ऊंच नीच के बैक एंड पे अगर आप किसी बंदे को गालियां देते हो सर, ये आपका अपना ज़मीर है, ये आपकी अपनी परवरिश का असर है। मैं इसके अंदर और कोई बात नहीं कहूँगा। ठीक है सर, आप काम करें, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि आपको आपकी अर्निंग मिलेगी। बहुत शुक्रिया सर, मेरी पूरी कोशिश थी कि मैंने क्लियर कर दूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।